ये तहसील कम्प्लेक्स बन रहा है हमारे पास। रोड से गुजर के आए हैं आप, हमारी टाउन हॉल है, उसमें टीएमए की बिल्डिंग है, उसमें 1122 है। ये सारे काम इससे पहले कोई भी नहीं थे यहाँ पे। ये वाकई पीटीआई के काम हैं और हमारे इलाके को ये तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। ये जेन्युइन तब्दीलियाँ हैं जी। अब कुछ तो टेक्निकल मसाइल भी हैं, हमारे पास जगह की बहुत सारी कमी है। जिस अंदाज से इस शहर को बसाया गया है, इसमें वो गवर्नमेंट की जगह रही कोई भी नहीं है, सरकारी अराजी जिसको कह सकते हैं। कुछ अदारों की अराजियाँ हैं, जैसे हमारी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि वापडा है, इरीगेशन है। तो ये अदारे इतने तगड़े होते हैं जी, ये आपको ना तो गिफ्ट करते हैं, ना आपको लीज देते हैं, ना आपको मतलब उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। तो हमारे पास जो मैसर जगह थी वहाँ पे तो इन्होंने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हुआ है। हमारे पास कॉलेज बने हैं, लड़कियों का कॉलेज कोई भी नहीं था, वो इन्होंने बनवाया है। अब एक सिर्फ हमारे पास कमी है जी, वो जुडिशल कम्प्लेक्स की है। तो वो जिस दिन बन गया उस दिन हमारे इंशाल्लाह सारे काम यहाँ पे हमारे पास नादरा इधर पहुँच चुका है जी, खानपुर में। मतलब एक कामों की बात तो करें ही नहीं ना जी। काम तो वाकई इतने तो 70 सालों में 50 सालों में नहीं हुए जितने ये 3-3.5 सालों में हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर रवान। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर पहला मरला यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात का मुकम्मल हुआ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हम गोवा खानपुर के। उनसे जानते हैं तहसील खानपुर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सीट जीतना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महमूद साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इस वक्त आवाम ये जानना चाहती है कि इतनी बुरी शिकस्त तहरीक इंसाफ को यहाँ पे पिछले 5 साल भी गवर्नमेंट की में लगा चुकी है, उसके बाद अभी वफाक के में भी तहरीक इंसाफ है, सूबाई गवर्नमेंट भी तहरीक इंसाफ की है, इसकी वजह क्या है? शायद सब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो सच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादतें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 27 अरब से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे उन्होंने मंजूर करवाए हैं और उनमें से मोस्टली तो काम हो चुके हैं, कुछ अभी चल रहे हैं। और चूँकि वो इलेक्शन दरमियान में आ गए थे, इसकी वजह से वो काम रुक गए थे। तो चूँकि बल्दियात में उसका फिनामिना जनरल इलेक्शन से थोड़ा मुख्तलिफ होता है जी। जनरल इलेक्शन में पार्टीज़ और वर्कर्स बिल्कुल निखर के सामने आ जाते हैं, जबकि बल्दियात में चूँकि गली मोहल्ले में लोग उनके अपने नुमाइंदे भी खड़े होते हैं, तो उनकी ज़्यादा मुहब्बतें तो अपनी वो फैमिली, ख़ानदान, बरादरी और इस तरह के जो मामलात होते हैं छोटे विलेज कौंसल लेवल पे सही ना। दूसरा ये हुआ है जी कि चूँकि ये भी एक देखा गया है कि जो इक़्तिदार में पार्टीज़ होती हैं, वो कोई भी हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, उनसे लोगों के इख्तलाफ हो जाना फितरी सी बात है। तो हमारे लोगों ने भी मेरे ख्याल में इस मौके पे यही कुछ हुआ है कि ज़्यादा देर तक वो कबूल नहीं करते, ज़्यादा देर तक लोग एक ही किसी पार्टी को, अच्छा, किसी का इक़्तिदार कबूल नहीं करते। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जी। तो तब्दीली बहरहाल तब्दीली पे तब्दीली आई है इस दफ़ा, ये मुझे जो समझ आ रही है जी। नहीं, नया पाकिस्तान बन चुका है यहाँ पे, खानपुर के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी काम हुए हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है। यहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट था राजा हारून सिकंदर, तो उनका वालिद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए, राजा अमर ज़मान। तो उसके बाद राजा शाहब, ये आपस में कज़न है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है जी। तो इसमें कुछ टिकट का तो मामला नहीं है। मतलब अवाम की सोच अपनी होती है जी, क़यादतें अपने अंदाज से सोचती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि क़यादतों के साथ मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया जाए या पब्लिक भी उसी तरीके से अज्यूम करे जैसे क़यादतें सोच रही होती हैं। तो बहरहाल उन्होंने एक मुकाबलतन एक अच्छे बंदे को, मतलब एक हैसियत रखता था वो बंदा, सियासी एक्सपोजर भी था उसका किसी हवाले से। दूसरा राजा सिकंदर ज़मान मरहूम का वो पोता था, तो पीटीआई का टिकट उसके लिए बनता था जी। ये तो जेन्युइन बात है, क्योंकि उसके मुकाबले में जो कैंडिडेट थे जो इस वक्त तहसील के चेयरमैन बने हैं, वो अगरचे वो मुस्लिम लीग नून से हैं, चूँकि वो भी नो मोज़ हैं और मुस्लिम लीग नून का टिकट वो लेके आए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून या पीटीआई वाला कोई ड्रामा शमा होगा। इस तरह की कोई सूरत हाल मुझे ज़्यादा नहीं नज़र आती। यहाँ पे शख्सियती वोट ज़्यादा होते हैं जी। लोग किसको पसंद करते हैं या किसको नहीं पसंद करते, ये बुनियाद हो सकती है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों, अगर हम इन दोनों का अगर मुवाजना करें, राजा शाहब सिकंदर और राजा हारून सिकंदर, ये दोनों आपस में कज़न है जी, तो इनमें शख्सी वोट इनको पड़ी है, पार्टी की नहीं पड़ी जी। ज़्यादातर एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है जी। पब्लिक डिवाइड होती है जी हर दौर में।
सही है ना। और आप वर्कर्स पे अगर इस तरह का कोई ठप्पा लगा के साबित करना चाहते हैं कि यहाँ ज़िला हरीपुर में या तहसील खानपुर में सिर्फ पीटीआई वाले ही आ गए हैं या सिर्फ नून वाले ही रह गए हैं, तो ये बात नहीं होगी। ये हर मरतबा आपको एक वैरायटी नज़र आती रहेगी। डॉक्टर राजा आमर ज़मान एक बड़ी शख्सियत हैं यहाँ इस इलाके के। राजा फैसल ज़मान 3 मरतबा MPA रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं सूबाई में, तो यानी कि बड़े नाम हैं, ये सियासत के बड़े नाम हैं। और सपोर्ट किया राजा अरुण सिकंदर को, चूँकि डॉक्टर साहब का बेटा है, तो वो उन्होंने एक चचा और एक वालद बड़ी शख्सियत हैं, तो लोगों में उनका असर भी अभी तक मौजूद है। ये बात तो है नहीं ना जी कि एक मरतबा अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बंदा डिफीटेड हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए नाकाम हो गया, ऐसे तो नहीं होता। सही ना, ये उतार चढ़ाव इसका हिस्सा है, सियासत का हिस्सा है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा मकबूल रहे हैं, या उनका जो क्या कहते हैं एजेंडा था वो लोगों में ज़्यादा मकबूल रहा है, तो अल्टीमेटली उनको ज़्यादा वोट्स पड़े हैं। उसमें दीगर अवामल हैं जी, उसमें मैं इनकार नहीं करूँगा। PTI को थ्रेट हुआ है कहीं ना कहीं से, PTI वर्कर्स इतने ज़्यादा हिम्मत नहीं रखी। एक बड़ा जो कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट मेरे नज़दीक वो हमारी क़यादतों की तरफ से, यानी PTI कहते हैं जो यूसुफ अयूब खान ख़ास तौर पे, और जो स्पीकर्स थे इनके राजा शाह सिकंदर के, वो स्टेज पे चढ़ के 10 से 15 हज़ार की लीड का हर मरतबा आवाम को इंश्योर करवा रहे थे कि ये हमारी बनेगी, इतनी लीड होगी। तो अब इस पूरे सिनेरियो में आप देखें तो वर्कर क्यों कोशिश करता जी, जब उनको ऑलरेडी आपने इंश्योर करवा दिया है कि हम 10 से 15 हज़ार वोटों की लीड से जा रहे हैं, तो वर्कर क्यों उठ के रात में सर्दी में जाए और गर्मी में मतलब अपने अपने सारे वो आराम को तज के तो वो आपके लिए वोटें मांगना शुरू कर दें। तो ये हुआ है बुनियादी तौर पे, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वर्कर्स को समझ नहीं आई है कि हमारे लीडर्स हमारे साथ एक सियासी इंतखाबी नारे मार रहे हैं या वो जनमन का बात हो रही है। अच्छा, तहरीक इंसाफ को वोट देंगे तो आपके हर इलाके में काम होंगे। अगर आप दूसरा कोई भी चॉइस करेंगे किसी कैंडिडेट को भी, तो आपके इलाके में काम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे वफाक के अंदर भी हमारी गवर्नमेंट है और हमारे MNA हैं, और सूबाई के अंदर हमारे MPA हैं और ये हमारी गवर्नमेंट है। तो इसका कितने % जो रिएक्शन रहा है आवाम पे, तो उसने आवाम ने ये दिए? देखिए जी, आप बतौर स्पीकर कुछ भी कह सकते हैं स्टेज पे चढ़ के, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बात से इत्तेफाक किया जाए, और ऑडियंस आपकी हर बात पे इत्तेफाक करने पे कोई पाबंद नहीं होते। यूसुफ खान ने अगरचे स्टेजेस पे ऐसे चढ़ के ये बातें हुई हैं, इसमें शक कोई भी नहीं है, लेकिन वो चूँकि एक समझाने वाली बात है कि सूबाई में भी और वफाक में भी गवर्नमेंट PTI की है, तो अल्टीमेटली जो फैज़ वहाँ से पहुँच सकता है तहसील लेवल पे, तो वो थ्रू सुबह यहाँ पे पहुँचेगा। तो PTI की मैनेजमेंट ऊपर बैठी हुई है। ये एक क्या कहते हैं एक सियासी नारा तो हो सकता है जो आवाम को गुमराह करना या उनको किसी और तरफ मोल्ड करना आप कह सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ। पब्लिक ने एक तो इत्तेफाक नहीं किया, दूसरा इस तरह की कोई चीज़ प्रैक्टिकली नहीं होनी है। सही ना, वो इनके अपने इख्तियारात हैं, इनकी अपनी टेरिटरी है जी, सूबे का अपना काम है, काम करने का अंदाज़ है, तहसील का अपना एक अंदाज़ है। इनमें ठीक है उन्होंने अमेंड किए हैं, पहले 26 थे कुछ अदारे, अब 10 अदारे इनके पास तहसील वालों के पास रह गए हैं, तहसील नाज़म के पास रह गए हैं। तो उसमें मैं नहीं समझता जी, ये पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे देखा होगा कि तहसील के नाज़म के इख्तियारात को बिल्कुल ख़त्म करके उसको AC के नीचे और DMO के नीचे कर दिया। तो इस तरह की बात तो होनी नहीं है जी, ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ख़िलाफ़ एक अच्छी खासी साजिश थी। वो साजिश किसी गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो रही थी। ये लोग अज्यूम करते हैं और सोशल मीडिया पे कुछ बैठ के लोग कंपेनें करते रहते हैं और जिनके कोई मकसद नहीं होते, वो लोगों को सिर्फ गुमराही कर रहे होते हैं, गुमराह कर रहे होते हैं। नेगेटिव सही ना जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो किसी को डिफेम करने के लिए या किसी को सियासी फ़ायदा उठाने, मतलब ये कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ हार के तो ये दूसरा उन्होंने, ऐसा होना नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं होना। तो जहाँ तक वो सियासी नारों की बात होती है जी, वो स्टेजेस पे होते हैं, वो इंतखाबी मार्कों में होते हैं, आप मुखालफिन को ऐसे ही डिसाइड करते हैं, सही ना। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें TMA की बिल्डिंग है, उसमें 1122 है, ये सारे काम इससे पहले कोई भी नहीं थे यहाँ पे। ये वाकई PTI के काम हैं और हमारे इलाके को ये तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, ये जेन्युइन तब्दीलियाँ हैं जी।
अब कुछ तो टेक्निकल मसाइल भी हैं, हमारे पास जगह की बहुत सारी कमी है, जिस अंदाज से इस शहर को बसाया गया है इसमें वो गवर्नमेंट की जगह रही कोई भी नहीं है, सरकारी अराजी जिसको कह सकते हैं। कुछ अदारों की अराजियाँ हैं, जैसे हमारी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि वापडा है, इरीगेशन है, तो ये अदारे इतने तगड़े होते हैं जी, ये आपको ना तो गिफ्ट करते हैं, ना आपको लीज़ देते हैं, ना आपको मतलब उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। तो हमारे पास जो मैसर जगह थी वहाँ पे तो इन्होंने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हुआ है। हमारे पास कॉलेज बने हैं, लड़कियों का कॉलेज कोई भी नहीं था, वो इन्होंने बनवाया है। अब एक सिर्फ हमारे पास कमी है जी, वो जुडिशल कम्प्लेक्स की है। तो वो जिस दिन बन गया उस दिन हमारे इंशाल्लाह सारे काम यहाँ पे हमारे पास नादरा इधर पहुँच चुका है जी, खानपुर में यानी तरनावा में आया, तो ये हमारी तहसील खानपुर का ही एरिया है। तो मतलब एक कामों की बात तो करें ही नहीं ना जी, काम तो वाकई इतने तो 70 सालों में 50 सालों में नहीं हुए जितने ये 3 साढ़े 3 सालों में हुए। अच्छा, आपके पास जो हॉस्पिटल बनी हुई है यहाँ पे, तो उस हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी क्यों आवाम को अभी तक मुयस्सर नहीं है, जो फिर जाके आवाम को हरीपुर जाना पड़ता है, हरीपुर से फिर एबटाबाद जाना पड़ता है? इसकी वजह क्या है? हेल्थ पे तो बड़ा काम करना था इन्होंने, तहरीक इंसाफ ने, और जिस तरह की उनका दावे भी थे कि हमने हेल्थ में बड़े काम किए हैं, लेकिन आपके खानपुर के अंदर आज भी वही सहूलियात हैं, आवाम को उनकी दहलीज़ पे मुयस्सर नहीं। शायद साहब RSC लेवल की हमारे पास ये अस्पताल है, रूरल हेल्थ सेंटर, इस लेवल की अस्पताल है। हम उसको अगर वो THQ कहते रहें तो कहते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, जब तक उसके अंदर वो फैसिलिटीज़ मुयस्सर नहीं होंगी। यहाँ पे एक मुद्दत से हमें पता था कि एक डॉक्टर किसी टाइम पे RSC वाला लेवल था, वो यहाँ पे काम कर रहा था। तो जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, या बल्कि इससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो जब आदिल इस्लाम साहब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उस टाइम भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, एग्जैक्टली सूबे में थी, सही ना, और यहाँ पे आदिल इस्लाम साहब थे। तो हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मलक गुलाम मुस्तफ़ा साहब डिस्ट्रिक्ट मेंबर थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी उन्होंने काम किया है, बिल्कुल वो बड़े एक्टिव रहे हैं, ख़ास तौर पे खानपुर के साथ। तो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था कि फोर्टनाइटली 15 दिन के बाद या महीने के बाद किसी न किसी टाइम पे वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम साहब को, उसको DHO मुश्ताक साहब थे यहाँ पे, तो उनको साथ लेके वो यहाँ पे आ जाते थे। तो उससे फ़र्क ये पड़ा है कि एक डॉक्टर की जगह पे अब हमारे पास 13-14 डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये ग्रेजुअली तो फ़र्क पड़ रहा है जी, लेकिन मामला ये है कि जब तक इसको उस लेवल पे आप नहीं लेके जाएंगे, D ग्रेड की ये अस्पताल थी, अब इसको C कैटेगरी में उस अरशद अयूब खान की एक अच्छी काविश हुई है जी, उनको क्रेडिट देना बनता है। वो ऑर्डर हो चुके हैं, अब उसको देखें कब तक वो इजरा होता है, 2-4 महीने लग जाएंगे इसमें। तो उसमें बुनियादी यहाँ पे मसला ये था जी कि अस्पताल पे कभी किसी ने काम ही नहीं किया था। नाज़रीन, ये बात करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि आप भी इस टाइम हमारा जो प्रोग्राम सुन रहे होंगे, आपको बखूबी इस बात जानते होंगे, क्योंकि खानपुर डैम पे यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से सियाह आते हैं, और उनको जब कभी इस तरह का मसला दरपेश हो जाता है तो कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, या ख़ास तौर पे डैम के अंदर यहाँ पे गोताखोरी करने के लिए आते हैं और वहाँ पे इनके लिए मसला होता है। ये असल बात करने का हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सी ऐसी तब्दीली यहाँ पे की है, ख़ास तौर पे हेल्थ पे, कि जिसकी वजह से आज आवाम को ये जो सहूलियात हैं वो उनकी दहलीज़ पे मुयस्सर हों। सर्विसेज के एतबार से खानपुर अस्पताल को अभी बहुत सारा अपग्रेड करने की ज़रूरत है जी, लेकिन बहरहाल वो रोते की चुप बन गई है किसी न किसी हद तक। यहाँ पे आपको शाम के टाइम पे भी डॉक्टर मिलेंगे, रात को भी डॉक्टर्स मिलेंगे, एमरजेंसीज हमारे पास आती रहती हैं, रोड हमारा इतना बेहतर हो गया, आपने आते हुए देखा ही होगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट के बहुत सारे मसाइल हमारे पास आते रहते हैं, हादसा इस तरह के होते रहे हैं जी, और डेली होते हैं। तो उसमें एक कंट्रीब्यूशन तो बड़ा डायरेक्ट जो जिसका क्रेडिट बहरहाल गोज़ टू खान ब्रदरान जी, 1122 का क़याम यहाँ पे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जी। मतलब दीगर हादसात घरों के अंदर खुदा न ख्वास्ता या आग लग जाना या इस तरह के मामलात अभी तक अल्लाह ताला आसानियाँ करेगी, इस तरह के कोई भी नहीं हुए। लेकिन डैम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे जंगलात में काफ़ी होते रहते हैं आग लगने का, हर साल में होते हैं 2 से 3 बार यहाँ पे हमने देखा है, बिल्कुल होता है। तो ये 1122 का ये वाकई इनका कंट्रीब्यूशन है जी, ये याद रहेगा, ये वाकई उनकी अचीवमेंट है।
और खानपुर के या इस पूरे हलके के लिए ये एहसान है उनका। लेकिन डॉक्टर का आ जाना यहाँ पे, वो एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड का ना होना, ये सर जी उसमें गुजारिश शायद सब यही कर रहा था ना कि जब तक आप उसके फैकल्टीज़ को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आपकी लेबॉरेटरी वहाँ पे सही काम नहीं करेगी, जब तक आपकी एक्सरे डिपार्टमेंट सही काम नहीं करेगा, ऑपरेशन थिएटर आपका सही काम नहीं करेगा, उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता कि ये अपग्रेड हो गई है। सही है ना जी। अब सी कैटेगरी में एक चांस तो है, चांस नहीं है बल्कि वो उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, उसका कुलिया ये है कि सी कैटेगरी में यहाँ पे कम से कम 14 डॉक्टर्स और उसके शिफ्ट में चलना शुरू हो जाएगा। इनका अपना एक मतलब है, वो अंदर डिपार्टमेंट खुद फिर मैकेनिज़्म अपना तैयार कर देता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली आपने हरीपुर में भी देखा होगा, जो हमारी इतनी बड़ी DHQ जिसको कह सकते हैं, वहाँ पे भी एक बदनज़मी तो आपको हर जगह पे नज़र आएगी। सही ना जी। आप ट्रामा सेंटर चले जाएं, वहाँ पे भी बदनज़मी नज़र आएगी। उसी के मुकाबले में कई प्राइवेट सहूलियात ज़रूर है ना, यहाँ पे सहूलियात नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर का होना बड़ी बात नहीं, बल्कि वहाँ पे ये सहूलियात होनी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी राजा फैसल ज़मान साहब थे, या कौमी लेवल पे तो ये बनता नहीं है, लेकिन बहरहाल जहाँ जहाँ उनका फोरम बनता था, उन्होंने इस आवाज़ को उठाया है कि हमारे पास स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने या सूबाई गवर्नमेंट की हिदायत पे वो डायरेक्ट NTS के ज़रिए जो बंदे इन्होंने भर्ती किए हैं, तो वो स्टाफ की काफ़ी हद तक हमारी जो कमी है वो पूरी हो चुकी है जी। दूसरा ये हुआ है कि हमारे पास लड़कियों का कॉलेज कोई भी नहीं था, 3 साल पहले तक तो बिल्कुल ही कोई भी नहीं था। वो अरशद अयूब खान और यूसुफ अयूब खान को एक मतलब फिर क्रेडिट तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी मेजर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे उन्हीं की तो फैल हुए हैं। तो ये बहरहाल उनका क्रेडिट है कि वो यहाँ पे डिग्री कॉलेज का क़याम हुआ है बच्चियों का। तो आज हमारी 300 साढ़े 300 से ज़्यादा बच्चियाँ जो मुकामी हैं दाएँ बाएँ की, वो वहाँ पे तरनावा कॉलेज में वो उनका अपना कॉलेज एक तो वो कंस्ट्रक्ट भी हो रहा है, बन रहा है, लेकिन एक आरजी बिल्डिंग में उनका क़याम है और 300 साढ़े 300 बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ रही हैं। उसके साथ साथ हमारे जो लड़कों का कॉलेज था वो उसको उन्होंने अपग्रेड किया है, उसमें BS की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उसमें बड़े अच्छे स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है जी, लायक और काबिल लोग हैं। तो हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ मिल रहा है जी। अब एक बच्चा नहीं पढ़ना चाहता और मैं क्या कहूँ कि उसने जाके गप्पें लगानी है, होटलों पे बैठना है या विज़िट करनी है घर से, तो उसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये मयार बहरहाल इन्होंने कायम कर दिया है कि एक सहूलत हमारे पास मैसर है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो कोई मसला नहीं है, बच्चा है या बच्ची है तो उसके लिए बहुत नज़दीक खानपुर और तरनावा में कोई फ़र्क नहीं है जी। जैसे आप दरवेश और हरीपुर सिटी की बात करें तो ये 2 किलोमीटर का फासला बनेगा, ये भी 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो 2 किलोमीटर हमारे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन पहाड़ से जो आने वाले लोग हैं आप देखें कि 39-40 किलोमीटर का कमो बेश एरिया है। तो वहाँ से मुख्तलिफ गाँव भी आगे पता नहीं कहाँ होते हैं पहाड़ों के अंदर, तो वहाँ से जो बच्चियाँ आती हैं तो वो 40 किलोमीटर का हो सकता है सफ़र करके आ रही हूँ, 20 किलोमीटर का सफ़र करके आ रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे यहाँ ये तालीमी सिलसिले में इनकी काविशें हैं जी। अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, वो मुख्तलिफ हमने नाजरीन यहाँ पे देखे स्कूल जहाँ पे हमने सर्वे भी किया, सर्वे के दौरान हमने देखा वहाँ पे टीचर साहिबान वहाँ पे जाते ही नहीं है। क्लास 4 वहाँ पे टीचर बने होते हैं तो तनख्वाहें लेते रहे, लेकिन ख़ास तौर पे जब PTI आई पहले दौर में यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट में, उन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे हिकमत अमली कायम की और ख़ास तौर पर वो टीचर्स के ख़िलाफ़ वो कुछ कार्रवाइयाँ की। तो क्या आपके पास अभी बेहतरी हो चुकी है? मॉनिटरिंग सिस्टम PTI का एजाज़ है जी। PTI सूबाई गवर्नमेंट ने पिछले टेन्योर में इन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया था। तो एक रूमर भी उस वक्त चल रहे थे कि हम सारे टीचर जितने भी इससे पहले सियासी भी सिफारशी भर्ती होते रहे हैं तो उनको उनका NTS दोबारा करवाएंगे। तो उसमें बहुत सारे लोग तो अपने आप को मिसफिट महसूस कर रहे थे, वो उन्होंने तो क्या कहते हैं वो रिटायरमेंट ले लिया। सही ना जी। अब हुआ ये है कि वो सिलसिला तो वही चल रहा है। इन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम को इतना टाइट किया हुआ है जी कि अब चांस नहीं लगता, मुझे नहीं लगता इस तरह की शिकायत अब शायद साहब मेरे नोटिस में नहीं है कि स्कूल में बंदा जाए नहीं और वो तनख्वाह लेता रहे। ये नहीं होगा अब। छुट्टी लेके जाए तो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो लेकिन मॉनिटरिंग टीम्स को शायद भाई मॉनिटरिंग टीम का किसी को नहीं पता होता कि वो किस टाइम पे कहाँ पे पहुँच रही है। तो ये ऊपर तले जो उनके चेक करने के लिए वो जहाँ पे पहुँचते हैं, फिर उनकी सिफारिशात पे बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे।
तो ये बड़े अच्छियाँ इन्होंने काविशें की हैं जी, हम अप्रिशिएट करेंगे इनको, ये वाकई अच्छा है। लेकिन अब भी ये बात नहीं है, जब तक अंदर से मुसलमान नहीं होंगे, जब तक अंदर से हम अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, जब तक हमारे अंदर तब्दीली नहीं आएगी, उस वक्त तक ये बज़ाहिर तब्दीलियाँ आने वाली ये इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं नज़र आती। बेहतरी की गुंजाइशें हर जगह पे मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज़्म को डिपार्टमेंट के अंदर भी, आप हरीपुर में ज़ाहिर बैठे हुए हैं तो आपने महसूस किया होगा कि डिपार्टमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। जब तक वो ठीक नहीं होंगे, नीचे कैसे ठीक हो सकते हैं? जैसे इमरान खान कहते रहे हैं कि ऊपर से जब हेड ऑफ स्टेट ठीक होगा तो अल्टीमेटली उसके नीचे सिस्टम सीधा होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक आपके दफ्तरी स्टाफ जो बैठा हुआ है वो सही नहीं होगा तो आप इतने दूर दूर स्कूलों में कौन जाएगा जी चेक करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरी हुई है कि अब लोग ज़िम्मेदारियाँ महसूस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं क्रेडिट दूंगा जी उन बच्चों को जो उम्र में तो छोटे हैं, जो NTS में पास होके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वो वाकई काबिल हैं जी। और ना सिर्फ काबिल हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को भी बड़े बखूबी जानते भी हैं और पढ़ाई के मामलात में वो बच्चों को कुछ कन्वे करना चाहते हैं। वो वाकई बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये बहरहाल PTI ने ये अच्छे काम किए हैं जी, बहुत अच्छे काम किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह महसूस करता हूँ कि बतौर जर्नलिस्ट जो ऑब्ज़र्वेशन में आती हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जी। तो अब आपके जहन में अगर कोई खाका है तहसील खानपुर का, आप महसूस करते हैं कि तहसील खानपुर में ये कमज़ोरी रह गई है, तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जर्नलिस्ट महमूद अख्तर साहब, जिन्होंने यहाँ पे खानपुर शहर के अंदर रहते हैं, और इस दौरान इनसे हमारा ये इंटरव्यू करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम सिर्फ सियासत की हद तक जानती है, अपने इलाके से मोहब्बत नहीं करते। बहुत सी ऐसी कमी कोताही छोड़ देते हैं जो अपने इलाके से मोहब्बत के एवज़ आपको मिलती है। जब आप अपने इलाके से मोहब्बत करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि उसकी बेहतरी के लिए आप कोई ऐसे इक़दाम ना उठाएं। कैमरामैन सलमान अवान के साथ शाहिद अख्तर अवान को इसी दुआ के साथ इजाज़त दें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अल्लाह ने की बात।